से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट बीजेपी की ओर से दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर बैठक हुई है और आपको बता दें कि लोकसभा में हारी हुई विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई और दिल्ली में पिछले 2 दिनों में बीजेपी ने बड़ा मंथन किया था। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का ये बड़ा मंथन था और पहले दिन भाजपा संघ के नेताओं ने उनके साथ लंबी ये बैठक चली थी, तो दूसरे दिन प्रधान की अध्यक्षता में देर रात तक ये बैठक चली। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी की ओर से टिकट दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले 2 दिन बीजेपी ने मंथन किया। विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की ओर से बड़ा मंथन किया गया। तो पहले दिन भाजपा संघ के नेताओं के साथ बैठक लंबी चली और विधानसभा चुनाव को लेकर अब दिल्ली में बीजेपी की ओर से बड़ा मंथन किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की ओर से बड़ा मंथन किया गया और पहले दिन भाजपा संघ के नेताओं के साथ ये बैठक लंबी चली थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, पिछले 2 दिन बीजेपी ने बड़ा मंथन किया था और अब परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की ओर से बड़ा मंथन किया गया है। पहले दिन भाजपा संघ के नेताओं के साथ लंबी बैठक चली और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बीजेपी की ओर से ये मंथन किया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अगर बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी के द्वारा बैठकों का दौर जारी है और इस कड़ी में अगर बात करें, चाहे हम कल देर रात बात करें, देर रात लगभग 2:30 बजे तक भाजपा तमाम पहले सोमवार 12:30 तक भाजपा मंत्री नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह के अलावा जो है मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री है वो मौजूद रहे, प्रदेश भाजपा मोहन रहे, बात करें तो जिनमें अगर बात तो को लेकर रणनीति बनाई गई है, जिसमें खासकर इस तरीके से आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यक्रम रहने वाले हैं और इस बार कुछ और भी इस पर क्राइटेरिया रखा गया है। इस तरीके से परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट भाजपा, ये बात पहले तय किया गया है। एक सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है। सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भी बैठक चर्चा हुई है कि कौन कौन से विधायक का कार्यशैली कैसी है, इसको लेकर के चर्चा की गई है। लोकसभा चुनावों में भी जहां जहां बीजेपी हारी है उन विधानसभा को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है, जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसी तरीके से हरियाणा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, दौरा होगा 15 अगस्त के बाद, उसकी तैयारी को लेकर के चर्चा की गई है। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के लगातार भाजपा बैठक कर रही है। कल देर रात भी तकरीबन 2:30 बजे तक ये बैठक चली है। इसके अलावा उससे पहले भी सोमवार को बात करें तो रात 12:30 बजे तक अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल, बीजेपी की ओर से मंथन किया गया और परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी जानकारी के लिए। तो हरियाणा बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर अब लगातार महामंथन का दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेता पक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष का यह बयान है, जहां पर हुड्डा की ओर से कहा गया, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। यह बयान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो पेंशन लागू करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं, ये भी हुड्डा की ओर से कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए।
और साथ ही कहा हमारी सरकार आएगी तो पेंशन लागू करेंगे। तो ये तमाम बयान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां